नमस्कार साथियों, मैं सावन कुमार एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं आप लोग से आज जो यूजीसी नेट के यूनिट 8 यूनिट 8 जो हमारा है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टोटल पेपर 1 में 10 यूनिट है और हर यूनिट से 5-5 प्रश्न निश्चित रूप में आते हैं। आज हम ये देखना है कि ये जो आईसीटी है इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पांचों को पांचों प्रश्न सही हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि जो भी इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हमें अच्छे से करना है, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वैसे ही एक बर्निंग टॉपिक जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है, उससे देख रहे हैं कि विगत वर्षों में लगातार प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसको करेंगे। उन्हीं में से एक आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़े से गौर से आप इसे देख लें तो फिर आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा पैन। पैन का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो विभाजन है वो दूरी के हिसाब से विभाजन किया गया है। तो जो पैन है, पैन का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 10 मीटर तक इसकी रेंज होती है। अब हम इसे ऐसे समझेंगे कि पैन किसको बोलते हैं। तो जैसे ये जनरली इसका यूज एक घर में ही होता है, घर तक ही सीमित होता है। जैसे आप घर पे हैं, कोई आपके मित्र या कोई आपके भाई बहन माता पिता कोई भी ये कहते हैं कि अरे भाई मेरा जो है ना मोबाइल में डाटा नहीं है, जरा हॉटस्पॉट ऑन कर। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो उनका नेटवर्क जो है चलने लगेगा, तो आपके मोबाइल से वो कनेक्ट हो गए। एक दूसरा आप देखेंगे ये कि लैपटॉप में जो माउस होता है बिना वायर का वो भी पैन से ही कनेक्टेड होता है। तीसरा, जो स्मार्ट वॉच लोग पहनते हैं उसका कनेक्शन जो है हमारे मोबाइल से होता है। तो मोबाइल है और ये स्मार्ट वॉच है, ये जितने भी हैं सब 0 से लेके 10 मीटर तक की दूरी पे ही हैं। जैसे आप अपने घर में आप अपना साउंड बॉक्स अगर बजा रहे हैं मोबाइल से कनेक्ट करके, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चाहे तो इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो जब आपके घर में गाना बजते रहेगा, कनेक्ट किससे है? मोबाइल से। तो जैसे ही आप घर के बाहर कुछ दूरी पे जाते हैं, यानी तकरीबन 8 से 10 मीटर, उसके बाद क्या होगा, गाना बजना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ ये सारे जो नेटवर्क कनेक्ट हैं वो सभी किससे कनेक्ट हैं? पैन से कनेक्ट हैं, और इसका रेंज जो होता है वो होता है 0 से लेके 10 मीटर तक। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं उनको कहा जाता है लैन। दूसरे नंबर पे जो आते हैं उनको कहा जाता है लैन। लैन का जो फुल फॉर्म है वो है आपको लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज पैन की तुलना में ज्यादा होती है। कितना ज्यादा होती है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर से लेकर 10 मीटर से ये
1 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। लैन का जनरली अगर आप यूज देखेंगे तो इसका जो यूज होता है वो किसी ऑफिस में होता है। लैन का यूज कहाँ होगा? जनरली किसी ऑफिस में जो एक बड़ी बिल्डिंग होगी तो वहां पे हम लोग लैन का यूज करते हैं। अक्सर देखे होइएगा कहे अरे भाई लैन क्या हो गया, लैन खराब हो गया। अक्सर क्या है, सड़कें वगैरह जहाँ पे अगर बनते रहती है तो जो लैन का तार बिछा रहता है वो कट जाता है और नेटवर्क क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो लैन का तार जब जोड़ेगा तब फिर आपके यहाँ नेट काम करना शुरू करेगा। तो ये हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया आपका लैन। इसके बाद जो देखते हैं हम तीसरे नंबर पे होते हैं, उसको बोलते हैं कैन। तीसरा जो नंबर है वो है हमारा, तीसरा नंबर वो है कैन। कैन को हम लोग बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये नाम से ही स्पष्ट है। कैंपस यानी इसका जो प्रयोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे एम्स, तो इनका क्या है कि रेंज काफी फैला हुआ रहता है। तो कैन का जो रेंज है, यानी जो इसकी रेंज है कार्य करने की, वो है आपको 1 किलोमीटर से लेकर ये 10 किलोमीटर तक ये काम करती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे तो वहां पे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग विषयों के, अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जाना है तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं। जाने को तो जा ही सकते हैं, लेकिन क्या है, दूरी काफी है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद रहेगी। तो उन सब जगहों पे ऑटो चलती है, आप फिर ऑटो अपना रिजर्व करेंगे और तब जाके फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो क्या है, वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में होती है। तो वैसे जगहों पे जो नेटवर्क का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद 4 नंबर पे जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे इसके अगर हम रेंज की अगर बात करते हैं तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। यानी आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही हो गया महानगर, यानी पूरे महानगर को ये नेटवर्क क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसका आप एग्जाम्पल अगर ले तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपको एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में मैन नेटवर्क का ही यूज होता है। जैसे एक शहर में बहुत सारे एटीएम मशीन होंगे, एसबीआई के अगर कोई एक यहाँ है तो कोई 10 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर दूर, इस तरह से होंगे। तो वहां पे जितने भी एटीएम मशीन हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, वो मैन के जरिए कनेक्ट होंगे। यानी मैन का जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। और जो अंत में 5वें नंबर पे है उसको हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर पे है, इसको बोलते हैं वैन, WAN, वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो है कई एक शहरों को आपस में जोड़ते हैं। शहर ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है ये, जिसमें क्या है कि बहुत सारे शहर आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए होंगे। इनका जो है रेंज जो होता है, अगर रेंज की अगर इनकी हम बात करें तो वो 50 किलोमीटर से लेकर आप अनंत आप इसको बोल सकते हैं। यानी इसका जो एग्जाम्पल अगर ले, हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा आपको इंटरनेट।
आज इंटरनेट की माध्यम से क्या है, सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं, सबका नेटवर्क एक है, वो है वैन के कारण। तो एग्जाम में क्या करेंगे, आपको इन पांचों का नाम दे देंगे और बगल में मिलान करने वाला रहेगा या फिर कुछ वैसा चीज रहेगा लिखा हुआ, जिससे आप यदि पांचों के बारे में जान रहे हैं तो आप उसको आसानी से क्या है, आप आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आपको सिर्फ इसका क्रम याद रखना है। सबसे पहले पर्सनल है तो क्या होगा, पैन। सबसे पहले हो गया पैन। पैन के बाद 2 नंबर पे आता है आपको लैन। लैन के बाद 3 नंबर पे आता है आपको कैन। कैन के बाद 4 नंबर पे आपको आ जाएगा मैन और 5 नंबर पे जो है वो हो जाएगा आपका वैन। ये पांचों हो गए। अब ये पांचों का जो रेंज है, इसका रेंज है 0 से 10 मीटर तक की दूरी को ये कवर करेगा। लाइन जो है वो 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की ये दूरी को कवर करेगा। कैन 1 किलोमीटर की दूरी से लेकर ये 10 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करेगा। मैन जो है वो 10 किलोमीटर से लेकर ये चलेगा आपको 50 किलोमीटर तक और अंत में जो है वैन ये 50 किलोमीटर से लेकर ये अनंत तक जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक देश से दूसरे देश तक का नेटवर्क रहता है जुड़ा हुआ, इसको नाम ही है इसका वाइड एरिया नेटवर्क। आज देखते हैं हम लोग कि इंटरनेट के माध्यम से क्या है, सारे देश जुड़े हुए हैं आपस में। तो दोस्तों ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि हमने आप लोग को टू द पॉइंट बताने का कोशिश किया है। इसमें न हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है न बहुत ही कम पढ़ना है, बल्कि हमने जितना बताया इससे आपका एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आना तय है और वो क्वेश्चन आपका सही होगा। बस जरूरत है उसको आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज करें और जिस तरह से बोर्ड पे हमने लिख कर आपको बताया है आप भी उसको लिखने का प्रयास करें। जब 1 से 2 बार लिखेंगे तो हमें यकीन है ये आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और रटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, हमारा ये यूजीसी नेट से रिलेटेड ये पहला वीडियो है। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इस पे मैं बहुत सारा यानी हर यूनिट वाइज टॉपिक जो है वीडियो बना बना के आपको डालता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत होगी, एकदम टू द पॉइंट। और इससे आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आसानी से बनेंगे। और जब मैं सारा टॉपिक में कराऊंगा उसके बाद तकरीबन हर यूनिट से 2 से 250 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि हर यूनिट से जो भी क्वेश्चन हो वो आपका पूरा का पूरा सही हो। तो दोस्तों जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसकी चर्चा कीजिए। धन्यवाद।